रूस ने कल एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता दे दी है। रूस का यह फैसला दुनिया की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि अब तक किसी भी देश ने तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता नहीं दी थी। रूसी सरकार ने तालिबान द्वारा नियुक्त नए अफगान राजदूत गुल हसन को स्वीकार करते हुए यह ऐलान किया। मॉस्को में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में रूस के उप विदेश मंत्री आंद्रे ने गुल हसन से मुलाकात की और राजदूत के तौर पर उनके क्रेडेंशियल्स को स्वीकार किया। काबुल में तालिबान के अधिकारियों ने रूस के इस कदम का स्वागत किया और कहा कि इससे दोनों देशों के संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। साथ ही तालिबान ने रूस के इस फैसले को दूसरे देशों के लिए अच्छा उदाहरण बताया है। तो तालिबान को कैसे मिला है रूस का साथ, ये आपको समझना चाहिए। आइए आपको बताते हैं। दरअसल इसे एक ऐतिहासिक कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है। रूस का ये ऐतिहासिक कदम है क्योंकि तालिबान को साथ मिला है। तालिबान सरकार को मान्यता रूस ने दे दिया है। मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है रूस। तालिबान अब गैर कानूनी संगठन नहीं रहा, अब वो कानूनी हो गया है। किसी दूसरे देश से मान्यता नहीं मिली है, लेकिन वो इंतजार कर रहा है। अफगानिस्तान 2021 से तालिबान का वहां पर शासन है। फैसले का तालिबान ने स्वागत किया है, रूस को धन्यवाद भी दिया है और ये कहा है कि रूस ने जो किया अच्छा, दूसरे देशों के लिए अच्छा उदाहरण है। तालिबान ने यह भी कहा है रूस के लिए। तो उमाशंकर सिंह हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए लगातार बने हुए हैं। उमाशंकर, मान्यता देने का क्या मतलब है और इसका असर अमेरिका पर क्या पड़ेगा? अमेरिका किस तरह से इसको रिएक्ट कर सकता है? जी देखिए, 2021 अगस्त में जब नेटो सेना वहां से निकली और तालिबान की जो सरकार है वहां काबिज हुई काबुल में, उसके बाद से ही दुनिया के देशों की ये मांग रही है कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट वहां पे हो, सबों की भागीदारी वाली सरकार हो। हालांकि तालिबान ये सुनिश्चित करने में नाकाम रहा है अब तक, और महिलाओं को लेकर जिस तरह के तशद्दुद, जिस तरह के अत्याचार वहां किए जा रहे हैं, इसको लेकर तमाम देश उसे जो है सावधान करते रहे। लेकिन इस बीच में रूस ने जो मान्यता दे दी है, सीधा सा मतलब ये है कि अब जो राजनयिक जो रिश्ता है रूस और तालिबान के बीच, वो औपचारिक तौर पर लागू हो गया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान, जो कि जिसने कि पिछली तालिबान सरकार को मान्यता दी थी, उसने भी अब तक तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि रूस ने किस तरह से आगे बढ़कर कदम उठाया है। जहां तक भारत जैसे देश की बात है, तो एक टेक्निकल टीम के जरिए राजनयिक रिश्ता जो है वो भारत ने स्टैब्लिश कर रखा है, क्योंकि भारत का लगातार ये कहना रहा है कि अफगानिस्तान के जो करोड़ों लोग हैं वो भारत के लिए काफी अहमियत रखते हैं और उनको जिस तरह की मदद की जरूरत है उसके लिए एक चैनल खोल के रखा जाना जरूरी है। तो दुनिया के किसी देश ने, दुनिया के जो भी देश अफगानिस्तान की मदद कर रहे हैं, उन्होंने भी राजनयिक तौर पे औपचारिक रिश्ता जो है वो तालिबान से नहीं जोड़ा है। लेकिन रूस ने यह कदम उठाकर एक ये दावा करने की कोशिश की है कि इससे रिश्ते बेहतर होंगे। लेकिन एक आखिरी बात की, जब तक तालिबान जो है वो महिलाओं के खिलाफ तशद्दुद, उनको काम के मौके छीनना, ये सब बंद नहीं करेगा, दुनिया के ज्यादातर देश जो है उससे टेक्निकल रिलेशन बेशक बना के रखें, लेकिन औपचारिक तौर पे मान्यता नहीं देंगे। इस बात की संभावना जो है अभी भी बनी हुई है रूस के मान्यता देने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद उमाशंकर, इतने शानदार तरीके से समझाने के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, आगे लगातार आपसे अपडेट इस पर लेते रहेंगे।